पहला सवाल, क्या नरेंद्र मोदी ब्रह्मचारी है? दूसरा सवाल, क्या बाबा रामदेव लहसुन खाते हैं? तीसरा सवाल, क्या राहुल गांधी देशभक्त है? चौथा सवाल, अगरबत्ती और धूपबत्ती में क्या अंतर है? पांचवा सवाल, झंडू बाम के क्या फायदे हैं? छठवां सवाल, मुस्लिम लोग रास्ते पे नमाज क्यों पढ़ते हैं? सातवां सवाल, सोने के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? आठवां सवाल, शराब की बदबू को कैसे दूर करें? हमारा पहला सवाल, क्या नरेंद्र मोदी ब्रह्मचारी है? दोस्तों मुझे ये सवाल बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि आज किसी ने नरेंद्र मोदी के ब्रह्मचारी के बारे में बात की है, कल कोई दूसरा राहुल गांधी के ब्रह्मचारी के बारे में बात करेगा कि क्या राहुल गांधी भी ब्रह्मचारी है। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी से ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी शादी नहीं की थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। एक बार जब किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप ब्रह्मचारी है, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जवाब दिया कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं अविवाहित हूँ। उनका कहना था कि मैंने अपने जीवन में शादी नहीं की, इसका मतलब आप ये कभी मत निकालना कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। हो सकता है कि कल जाकर आपको पता लगे कि मेरी किसी स्त्री के साथ संबंध है तो आपको बुरा लग सकता है, इसलिए उन्होंने फिर से दोहराया कि मैं अविवाहित हूँ, ब्रह्मचारी नहीं। अब बात करते हैं मोदी जी की। तो आप सब लोगों को पता है कि मोदी जी की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी के बारे में भी पूरे देश को पता है, और मोदी जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी शादी हो चुकी है। दोस्तों जो व्यक्ति एक जमाने में शादीशुदा रह चुका है उनको हमारी भारतीय परंपरा में कभी भी ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों ब्रह्मचारी के बारे में न ही मोदी जी से कभी कोई सवाल पूछा गया और न ही कभी मोदी जी ने चलाकर इसका जवाब दिया, तो हम क्यों उनको ब्रह्मचारी साबित करें। दोस्तों शादी का ब्रह्मचारी से कोई भी लेना देना नहीं है। ब्रह्मचार्य का पालन शादी के बाद भी किया जा सकता है और शादी के पहले भी किया जा सकता है और अखंड भी किया जा सकता है। अखंड ब्रह्मचार्य का मतलब अपने जीवन में कभी भी यौन सुख का आनंद नहीं लेना है। दूसरा सवाल है, बाबा रामदेव लहसुन खाते हैं? दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई धर्म तथा कई तरह की संस्कृति है। इन्हीं धर्मों में से एक धर्म है हिंदू धर्म। दोस्तों वैष्णव धर्म में भगवान के प्रसाद में प्याज व लहसुन चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इसे मांस की संज्ञा दी गई है। दोस्तों प्याज और लहसुन खाने के कुछ समय पश्चात वीर्य की गति बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विषय वासना में वृद्धि होती है। इसके सेवन से काम भावना बढ़ती है। अब दोस्तों बाबा रामदेव एक ब्रह्मचारी व्यक्ति है और ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए लहसुन को निषेध माना जाता है, इसलिए बाबा रामदेव लहसुन नहीं खाते होंगे। लहसुन और प्याज दोनों ही गर्म होते हैं, दोनों ही शरीर को गर्मी देते हैं, जिससे व्यक्ति की काम वासना में इच्छा बढ़ने लगती है। इसके कारण मनुष्य का मन आध्यात्मिक रूप से भटकने लग जाता है। अब बाबा रामदेव एक संत है, इसलिए उनको आध्यात्मिक बहुत जरूरी होते हैं और आध्यात्मिक रखने के लिए लहसुन का सेवन निषेध होता है। दोस्तों लहसुन की प्रकृति तामसिक होती है, इसलिए साधु संतों और ब्रह्मचारियों के लिए निषेध बताया जाता है। लेकिन दोस्तों सामान्य व्यक्तियों के लिए प्याज और लहसुन दोनों ही खाना बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा सवाल है, क्या राहुल गांधी देशभक्त हैं? दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना संकट के समय लोगों की सेवा में जुटी आशा कर्मियों, नर्सों और आंगनबाड़ी कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये लोग सच्चे देशभक्त हैं। पर सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी देशभक्त है? तो दोस्तों इसमें कोई शंका नहीं है कि राहुल गांधी भी देशभक्त नहीं है। राहुल गांधी एक सच्चे देशभक्त है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि देश का विरोध करने वाले लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है और उन्हें कानूनी तौर पर दंडित भी किया जा सकता है। अगर राहुल गांधी देशभक्त नहीं होते तो देश हित और देशवासियों के हित की बात क्यों करते? सरकार से आज वो ही खुलकर सवाल कर रहे हैं जो विपक्ष का काम है, और इसलिए सरकार को भी नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे बड़े फैसले लेने से पहले सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज शायद नफरत से भरे लोगों को राहुल गांधी देशभक्त नहीं लगते होंगे, लेकिन दोस्तों इस देश में रहने वाला हर एक इंसान देशभक्त है और उसे देशभक्त होना भी चाहिए। चौथा सवाल है, अगरबत्ती और धूपबत्ती में क्या अंतर है? दोस्तों हम लोग घर में हर रोज पूजा अर्चना के लिए अगरबत्ती या धूपबत्ती का प्रयोग करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगरबत्ती को पूजा पाठ में प्रयोग में लाने के लिए मना किया जा रहा है। दरअसल अगरबत्ती का प्रयोग न करने के लिए दो तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। पहली वजह एक मान्यता पर आधारित है तो दूसरी वैज्ञानिक कारण देती है। बात करें धार्मिक मान्यता की तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगरबत्ती में बांस का प्रयोग होता है, जिसका शास्त्रों में उपयोग वर्जित है। पूजा पाठ में बांस के प्रयोग की मनाही है। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि मौत के बाद अर्थी में बांस की लकड़ी का प्रयोग होता है, इस वजह से इस लकड़ी को पूजा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बांस को जलाने से पितृदोष लगता है। इसके अलावा इसे इस्तेमाल न करने के लिए कई वैज्ञानिक कारण भी है। कहा जाता है कि बांस में हेवी लेड और मेटल पाया जाता है, ये जलने पर खतरनाक ऑक्साइड बनाता है जो सांस के रोगियों के लिए खतरनाक होता है। इसके अलावा अगरबत्ती में खुशबू के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे पेथलेट बोलते हैं। ये केमिकल भी सांस के साथ शरीर में प्रवेश करता है और कैंसर और ब्रेन हेमरेज तक का कारण बनता है।
शास्त्रों में पूजा विधान में कहीं भी अगरबत्ती के प्रयोग की बात नहीं होती है। हर जगह धूप के प्रयोग की बात की जाती है। अगरबत्ती सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसलिए धूप की अपेक्षा अगरबत्ती एक अच्छा विकल्प है। वहीं धूपबत्ती के लिए कहा जाता है कि इसमें मौजूद तत्व आसपास हवा में मौजूद विषाणुओं को खत्म कर देता है, इसलिए कई जगह पर अगरबत्ती की जगह धूपबत्ती का ही प्रयोग होता है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छी तरह से अगरबत्ती और धूपबत्ती में अंतर समझ में आ गया होगा। पांचवा सवाल है, झंडू बाम के क्या फायदे हैं। झंडू बाम भारत का एक लोकप्रिय दर्द से आराम दिलाने वाला बाम है। ये नाम अन्य प्रकार की उपलब्ध बाम का समानार्थी बन गया है। यह शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द, सिर दर्द और यहाँ तक कि फ्लू के दौरान भी उपयोगी है। ये बाम पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और ये मेंथा एसपी के सत्व गोथिया प्रैक्टिसिमा और यूकलिप्टस ग्लोबुलस से बना है। झंडू बाम प्राकृतिक रूप से दर्द में राहत दिलाता है, जो शरीर के दर्द से तुरंत आराम देकर तेजी से काम करता है। शीत और फ्लू का इलाज करे, सर्दी और फ्लू के दौरान भी झंडू बाम सहायक होता है। ये नाक के बहने बंद होने और सिर दर्द को नियंत्रित करता है। गर्दन के दर्द में राहत दिलाए झंडू बाम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण होने वाले गर्दन के दर्द से निजात दिलाने में भी मदद करता है। ऑर्थराइटिस में सहायक झंडू बाम गठिया के रोगियों के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में काम करके कठोरता और जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। झंडू बाम को कैसे लगाए? दर्द वाली जगह पर थोड़ा बाम लगाने के बाद धीरे धीरे मालिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छठवां सवाल है, मुस्लिम लोग रास्ते में नमाज क्यों पढ़ते हैं। दोस्तों, रास्ते पे नमाज पढ़ने का कोई ज्यादा स्वाब नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि मजबूरी होती है। अधिकतर मुसलमान रोजाना नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जुम्मा की नमाज रोज की नमाजों से महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अधिकतर लोग जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं। इस वजह से मस्जिदों में जगह फुल हो जाती है, तो रास्ते में नमाज पढ़ना एक मजबूरी हुई है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि घर में भी तो पढ़ सकते हो, तो भाई आपको बता दूं कि जुम्मा की नमाज घर में नहीं पढ़ सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कुंभ मेले में स्नान करने के लिए क्यों इकट्ठे होते हो, घर में ही स्नान कर लो तो कैसा होगा। सातवां सवाल है, सोने का दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। सावन के महीने में बिक्री बढ़ने से भी सोने की कीमत बढ़ती है, लेकिन मौजूद समय में इसके दाम बढ़ने से कई कारण मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत गिर रही है। सोने के लिए देश पूरी तरह आयात पर निर्भर है, लिहाजा जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो सोने के दाम भी बढ़ते हैं। सोने की कीमत जिस रफ्तार में बढ़ रही है, वैसी रफ्तार पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। सोने का कारोबार करने वालों के मुताबिक अगर रुझानों पर यकीन करें तो आने वाले दिनों में इसके दाम बढ़ेंगे। चांदी के दामों में भी वृद्धि देखने को मिली है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यही चलन कायम रहा तो इस साल के अंत तक 10 ग्राम सोने का दाम 40,000 रुपए के आसपास होगा। आठवां सवाल है, शराब की बदबू को कैसे दूर करें। शराब की दुर्गंध कुछ एंजाइम्स की वजह से आती है। मनुष्य के पेट में पहुंचने के बाद लीवर शराब को तोड़ता है। हाँ, रही बात आपके सवाल की, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य ने कितनी शराब पी है। यदि शराब की मात्रा बहुत अधिक है तो उसकी दुर्गंध को हटा पाना नामुमकिन है। शराब की दुर्गंध पेट से आती है, ना कि मुंह से। इसका मतलब उसका उत्पन्न होने का स्थान पेट है। शराब की गंध को दूर करने के लिए अमरूद खाई या अमरूद के पत्ते चबाई या लहसुन को चूसे। अदरक को चूसने से भी शराब की दुर्गंध दूर होती है। पेट को खाली कभी ना छोड़े और कोशिश करें कि उन पदार्थों का सेवन करें जिसमें स्वयं दुर्गंध नहीं आती है। कोशिश करें कि अलग अलग प्रकार की मदिरा को एक साथ ना मिलाए। इससे न केवल उसकी दुर्गंध बढ़ती है बल्कि शरीर पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हाँ दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।